बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्रीय प्रथम खंड हेतु अशोक का मूल्यांकन, अशोक का जो है वो किस तरह का शासक था उसका हम मूल्यांकन करेंगे। बच्चों, अशोक भारतीय इतिहास का एक आदर्श एवं महान व्यक्तित्व वाला सम्राट था। विश्व के इतिहास में जो है हमें किसी भी ऐसे शासक का उदाहरण नहीं मिलता है जिसने अपने आदर्शों का अक्षरशः पालन किया हो। और यही कारण है कि जब उसकी समता और तुलना किसी भी सम्राट से की जाती है तो किसी भी सम्राट की गणना जो है उसकी समता एवं तुलना में नहीं की जा सकती। वस्तुतः वह अद्वितीय था और उसका कार्यक्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक था। उसके शासनकाल में भारत का जो है वो सर्वतोमुखी विकास हुआ। बच्चों, सबसे बड़ी बात कि अशोक हम देखते हैं विश्व के इतिहास में पहला ऐसा शासक था जिसने शस्त्र का त्याग कर दिया और उसने धर्म को अपना लिया। अपनी युवावस्था में जो है उसका अधिकांश समय आमोद प्रमोद में हालांकि व्यतीत हुआ था। वह बिहार यात्राएं किया करता था और समाज आदि में भी खुलकर भाग लेता था। वह साम्राज्यवादी भावना से ओतप्रोत था। वह दृढ़ संकल्प वाला मनुष्य था और अपने संकल्प की पूर्ति के लिए बराबर प्रयत्नशील रहता था। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रारंभ में वह क्रूर, निर्दय, रक्तपिपासु तथा विलासी था और साथ ही साथ उदंड और कठोर भी। प्रारंभ में जो है सो हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही अशोक में योग्य सेनानायक के सभी गुण जो है वो उसमें विद्यमान थे। कुशल सैनिक होने के नाते वह युद्ध की भीषणता से भी नहीं घबराता था। तक्षशिला में विद्रोह का दमन कर और कश्मीर तथा कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसने अपने सैनिक कुशलता का परिचय दिया था। उसने जो है अपने शासनकाल में जब भी जो है जब उसके शासनकाल में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तब उसने उसे बड़ी ही सख्ती से दबाया था। उसके दृढ़ संकल्प होने का प्रमाण इसी से मिलता है कि कलिंग विजय के बाद उसने युद्ध का सदा के लिए त्याग कर दिया और ये उसकी एक बहुत बड़ी महानता जो है वो थी। अब वह प्रजा के कल्याण में संलग्न हो गया। प्रजा के साथ उसका पिता और पुत्र का सा व्यवहार हो गया था। धर्म को अपना लेने के बाद उसकी धार्मिक नीति बड़ी उदार और सहिष्णु और व्यापक थी। वह समस्त धर्मों को जो है वो आदर की दृष्टि से देखता था और समय समय पर उसकी सहायता भी करता था। उसने आचरण की शुद्धि पर जो है वो विशेष महत्व उसको आचरण की शुद्धि पर विशेष महत्व दिया, उस पर विशेष बल दिया। अशोक एक उच्च कोटि का शासक था और जनता के साथ जो है वो सद्व्यवहार रखता था। राज कर्मचारियों को आदेश था कि वे अपने आप को प्रजा का सेवक मानकर कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करें। उसने स्वयं भी जनहित के कार्यों की ओर जो है वो विशेष ध्यान दिया। मनुष्य और पशु के दुख निवारण और कल्याणकारी के प्रति अशोक जो है वो विशेष जो है ध्यान रखता था। साधुओं, दरिद्रों और पीड़ितों के लिए दान की व्यवस्था की गई थी। यात्रियों की सुविधा के लिए मार्ग के हर आधे कोस पर कूप और विश्राम गृह बनवाए गए थे। उसने सारे जीवित प्राणी जगत के सुख और कल्याण के अर्थ में अथक जो है उद्योग किया, क्योंकि उसकी प्रेम, उदारता और सहानुभूति की कोई सीमा अथवा इनमें कोई अवरोध नहीं था। वह प्राणियों के प्रति अपने ऋण से मुक्त होना चाहता था। अशोक जो है वह उदारता की मूर्ति और मानवता का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पुजारी था। वह सदा ही प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहता था और उसका स्नेह प्राणी मात्र के लिए था। उसने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है वो विशेष प्रयत्न किया। वह उस राज उपदेशक ने अवश्य ही यह समझा होगा कि अपने पूर्ण उत्साह के बावजूद अकेले उसके लिए धर्म के संदेश को सुदूर प्रजाओं के घर घर पहुंचाना संभव नहीं। इसलिए उसने राजुकों, प्रादेशिकों और युक्तों को इस काम में लगाया और उन्हें 5-5 वर्ष घूम घूम कर धर्म की शिक्षा देने की आज्ञा दी। इस विशेष कार्य के लिए धर्म महामात्र तो थे ही, काम करने का अशोक में जो है वो अदम्य उत्साह था और वह निरंतर परिश्रम करता रहता था। हम कह सकते हैं कि वो एक ही साथ कुशल राजनीतिज्ञ, सेना नायक, कूटनीतिज्ञ, महान उपदेशक और धर्म प्रचारक भी था। क्षमा और सज्जनता की नीति का अनुसरण कर उसने अपने धर्म विजय के द्वारा एक स्थानीय धर्म, बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में बदल दिया। वह भारत में ही नहीं वरन विश्व के इतिहास में भी एक अद्वितीय शासक माना जाता है। वह एक महान सम्राट था। यदि वह योग्य न होता तो अपने विशाल साम्राज्य पर 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन न कर सकता और अपना नाम अमर न कर गया होता। आज भी उसका नाम आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उसकी तुलना मार्कस आरेलियस, संत पॉल कॉन्स्टेंटाइन से की जाती है, परंतु वस्तुतः किसी भी ईसाई सम्राट ने उसके समान दिए गए उपदेशों को
अपने विशाल साम्राज्य के शासन का आधार नहीं बनाया। विश्व के इतिहास पर सम्राट अशोक के उपदेशों ने मानव को सभ्य बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला था। उसने उस युग में धार्मिक सहिष्णुता तथा मेलजोल के सद्गुणों का उपदेश दिया था, जब धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था। जबकि जिस समय अशोक ने इन उपदेशों को दिया था, उस समय जो है धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था। बौद्ध तथा जैन संप्रदायों में आपसी फूट पैदा करने वाली प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थी। धर्म के उच्चतम आदर्शों के अनुसार धर्म का राज्य स्थापित करने के कारण उसकी तुलना इजराइल के डेविड तथा सोलोमन से भी की गई है। बौद्ध धर्म का आश्रयदाता होने के कारण उसकी तुलना कॉन्स्टेंटाइन से की गई है। अपने साम्राज्य विस्तार में कुछ अंशों में अपना शासन पद्धति उसकी शासन पद्धति उसमें भी वह शार्लमा के समान था। उसके शिलालेख सभी दुर्गुणों के बावजूद पढ़ने और शिष्टाचार में ओलिवर क्रॉमवेल के भाषणों की भांति लगते हैं। अशोक की तुलना खलीफा उमर और अकबर से भी की जाती है। इन सभी तुलनाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहास में उसका स्थान बहुत उच्च है और उसकी गणना महापुरुषों में अद्वितीय है। भले ही हम उसकी तुलना विश्व के अन्य शासकों के साथ करें, लेकिन अगर हम इसका सही आकलन करेंगे तो देखेंगे कि अशोक उन सबों में जो है वो अद्वितीय है, क्योंकि वे किसी भी क्षेत्र में उसकी समता करने की क्षमता नहीं रखते हैं जो अन्य शासक हैं। पारस्परिक सहयोग के आधार पर उसने भारत में एक नवीन युग का प्रादुर्भाव किया और राजनीति में कट्टरता का अंत कर प्रेम एवं सहानुभूति को स्थान दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने अशोक का जो है उसके चरित्र का मूल्यांकन किया और आज का हमारा क्लास उसी फोकस रहा। आगे हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित अन्य बातों पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।